एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये ओवास टॉप 10 2017 का डे 21 है। तो हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट 2 वीडियोस से हम इस वल्नरेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इसके रिलेटेड लैब्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये थर्ड वीडियो है इस वल्नरेबिलिटी के ऊपर। तो आज की जो वीडियो है वो एक इसी कैटेगरी के अंदर एक वल्नरेबिलिटी हमारी आती है, जो है रिमोट फाइल इंक्लूजन। ये बहुत इंटरेस्टिंग वल्नरेबिलिटी होती है हमारी। रिमोट फाइल इंक्लूजन क्या होता है? आरएफआई अटैक कहते हैं इसको। ये एक टाइप का सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी होती है जो अक्कर करती है जब कोई अटैकर इंक्लूड कर सके अपनी फाइल को, ठीक है, किसी भी वेब सर्वर पे थ्रू वेब एप्लीकेशन। कोई भी अटैकर अपनी फाइल को इंक्लूड करता है या उसमें सेंड करता है या उसमें इंसर्ट करता है किसी भी वेब सर्वर पे थ्रू वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो तब जाके ये वल्नरेबिलिटी अराइज होती है। ये वल्नरेबिलिटी अगर होगी तो अटैकर अपनी कोई भी फाइल को, मैलिशियस फाइल होगी वो, तो उसको इंक्लूड करा पाएगा टारगेट वेब सर्वर पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ या थ्रू वेब एप्लीकेशन। अब इससे क्या होता है ना, इससे बहुत सीरियस इश्यूज अराइज होते हैं। ये जो वल्नरेबिलिटी होती है, इसमें क्या हो सकता है? एग्जीक्यूशन कर सकता है अटैकर आर्बिट्री कोड्स को, डिस्क्लोज कर सकता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, और कुछ कुछ केसेस में कॉम्प्रोमाइज भी हो जाता है कंप्लीट कोई भी वेब सर्वर। तो ये इतनी सीरियस एक वल्नरेबिलिटी होती है। तो ये तो होता है आरएफआई। अब हम देखते हैं कि कैसे ये अटैक वर्क करता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, एक अटैकर होता है वो आइडेंटिफाई करता है कोई भी वेब एप्लीकेशन जो इंक्लूड कर सके फाइल्स को। कहाँ से? किसी भी रिमोट सोर्स से, और विदाउट प्रॉपर वैलिडेशन और सिक्योरिटी कंट्रोल। आप जब भी वेब एप्लीकेशन के बारे में कोई भी वल्नरेबिलिटी पढ़ोगे ना, तो उसमें प्रॉपर वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट तो आएगा ही। अगर किसी वेब एप्लीकेशन में प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई भी इनपुट्स वैलिडेट नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी अराइज होगी, वेब वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले अटैकर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कोई भी वर्नेबल एप्लीकेशन को। फिर नेक्स्ट फेज में आता है एक इनपुट पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो एप्लीकेशन ना वो अलाउ करती है यूज़र इनपुट, जैसे कि यूआरएल हो गया, कोई भी फाइल पाथ हो गया, ठीक है, जहाँ पे कोई भी फाइल इंक्लूड हो सके या फैच हो सके रिमोटली। तो ये तो हो गया इनपुट पॉइंट। इनपुट पॉइंट जैसे हम एसक्यूएल इंजेक्शन में करते हैं, इनपुट पॉइंट्स, यूज़र इनपुट्स, जहाँ पर यूज़र कुछ इनपुट कर पाए, ठीक है। जैसे फॉर्म में होता है यूज़र नेम पासवर्ड इनपुट कर पाता है, तो वहीं पर ही वो कभी मैलिशियस कोड्स इनपुट कर देता है। जैसे अगर एचटीएमएल इंजेक्शन की बात करें तो वहाँ पर मैलिशियस एचटीएमएल टैग्स को वो इनपुट करता है, ठीक है। एसक्यूएल इंजेक्शन की बात करें तो हम एसक्यूएल क्वेरीज, मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज को इनपुट करता है। तो वही चीज़ है, एक इनपुट पॉइंट। तो इसके अंदर आएगा कोई जो भी एप्लीकेशन अलाउ कर रही है यूज़र इनपुट, यूज़र कोई इनपुट कर पा रहा हो, ठीक है, तो वैसी चीज़ ढूंढता है। थर्ड फेज में आता है हमारा मैलिशियस इनपुट। अब उसको मिल गई है वल्नरेबल वेबसाइट, ठीक है, वल्नरेबल जिसमें प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा है या कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स नहीं है। सेकंड चीज़, उसने इनपुट पॉइंट देख लिया कि कोई मेरे पास यूआरएल है या कोई फाइल पाथ है जहाँ पर से वो कोई भी फाइल को इंक्लूड कर सके या फैच कर सके रिमोटली। अब थर्ड क्या होगा? मैलिशियस इनपुट। अब अटैकर सबमिट करेगा एक मैलिशियस इनपुट को जो पॉइंट्स करेगी रिमोट फाइल होस्टेड ऑन अ सर्वर दे कंट्रोल, ठीक है।
तो वो क्या करेगी, जो वो फाइल होगी ना, मेलिशियस इनपुट जो करेगा वो पॉइंट करेगा रिमोट फाइल को जो होस्ट कर रही है और ना सर्वर दे कंट्रोल, जो अटैकर कंट्रोल कर पा रहा है उस सर्वर को, वो जो है वो पॉइंट कर रही है। ठीक है, जो फाइल उसने, मेलिशियस फाइल जो उसने इनपुट की। अब क्या आएगा, इंक्लूजन ऑफ रिमोट फाइल, नेक्स्ट जो आता है। ठीक है, तो जो वल्नरेबल एप्लीकेशन होगी ना, वो ब्लाइंडली इंक्लूड कर देगी उस रिमोट फाइल को जो स्पेसिफाई की है उस अटैकर ने। ठीक है, और वो फाइल क्या करेगी, उसमें जो होगा वो कंटेन कर रही होगी मेलिशियस कोड को, जो भी एक्टिविटी अटैकर कराना चाहता है तो उसके रिलेटेड उसने उसमें कोड को एंटर किया होगा, उसके कंटेंट में वो मेलिशियस कोड डाला होगा उसने उस फाइल में। ठीक है, तो लास्ट फेज में क्या आता है, एग्जीक्यूशन। ठीक है, अगर जो इंक्लूड की गई फाइल है, जो अटैकर ने फाइल डाली है और वो कंटेन कर रही है कोई एग्जीक्यूटेबल कोड्स को, जैसे कि PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, तो वो जो होगी ना वो एग्जीक्यूट होगी उस वेब सर्वर पे, और क्या करेगी वो, अटैकर को कंट्रोल दे देगी उस सर्वर पे और कॉम्प्रोमाइज कर सकेगी सिक्योरिटी को। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे फेसेस, ये 5 फेज होते हैं हमारे जब भी कोई RFI अटैक को परफॉर्म करता है कोई अटैकर। ठीक है, आइडेंटिफाई करने से एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव जो हमारा साइबर किल चेन में होता है वहां तक के 5 स्टेप्स होते हैं। तो अब हम अपनी लैब में देखते हैं। डिस्क्रिप्शन, इन द एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन OWASP A5 broken access control flaws and we will take a look at how to exploit the vulnerability on the Mutiday web application। ठीक है, तो इस बार वेब एप्लीकेशन चेंज हो गई है हमारी। नए लास्ट वीडियो में हमने BWAP किया था, अब Mutiday आ गया है वेब एप्लीकेशन। गोल है हमारा, लिवरेज द रिमोट फाइल इंक्लूजन vulnerability एंड परफॉर्म एन XSS अटैक ऑन द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा IP फाइंड आउट करने का होता है। तो ये मेरी IP है .2, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यह आगे जाके यूज़ होगी हमारी। कॉपी हुआ नहीं है अभी, कॉपी। तो ये जो मैं लैब करता हूँ इसमें जो हम पेलोड यूज़ करते हैं ना, वो आप अपने, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, वो आप अपने एज अ डिफेंस अप्रोच में उन पेलोड्स को यूज़ कर सकते हो आप अपने सिम टूल में। ठीक है, और उसके रिलेटेड आप यूज़ केस बना सकते हो, या आप कोई हिस्टोरिकल सर्च आप लगा सकते हो अपना, कि ऐसा कोई सिग्नेचर, ऐसा कोई पैटर्न तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में आ तो नहीं रहा है। अगर आप आ रहा है, आप मिलता है, तो आप एकदम एक्शन उस पर ले सकते हो। तो फिर अब इसको हमने कॉपी कर लिया, हमारी जो ये फाइल है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना इसमें देखेंगे अब हम Nmap लगा के कि जो हमारा टारगेट है उसमें कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। तो Nmap पेस्ट कर देता हूँ इसे, फ्री है हमारी। तो हमें फिर से हमारा पोर्ट 80 और 3306 मिला है। पोर्ट 80 है तो हमें पता है म्यूटिडे हमारी वेब एप्लीकेशन होस्टेड है हमारे टारगेट वेब सर्वर पे। तो हम ओपन करते हैं इसको, एंटर करता हूँ मैं, ये हमारी म्यूटिडे ओपन हो गई हमारी। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपना आईडोर में, जाते हैं हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में, सॉरी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में, आईडोर में। यहाँ पर आपको रिमोट फाइल इंक्लूजन मिल गया, ये मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, साथ साथ में मैं एक स्टार्ट कर देता हूँ HTTP सर्वर पोर्ट 80 पे। तो उसके लिए मेरे को अपने टर्मिनल में जाता हूँ, एक नया टैब ओपन कर देता हूँ।
और कैसे हमारा ओपन होता है मैंने बहुत बार बताया है, पाइथन -m स्पेस सिंपल http सर्वर पोर्ट 80 पे करना है मुझे, तो मेंशन कर देता हूँ पोर्ट। ये स्टार्ट हो गया मेरा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हम चेक करेंगे रिमोट फाइल इंक्लूजन वल्नरेबिलिटी को, क्योंकि अभी हम ये लगा रहे हैं, हमें पता नहीं है कि रिमोट फाइल RFI वल्नरेबिलिटी हमारी वेब एप्लीकेशन में फाइंड आउट हुई है, ये हमें पता नहीं है। तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, मॉडिफाई करेंगे हम एक पैरामीटर की वैल्यू को, ठीक है। तो मैं मोज़िला ओपन करा है, तो यहाँ पर जो पेज नाम का एक आपको पैरामीटर दिख रहा होगा, ये है जो, तो इसमें जो अभी जो वैल्यू है ना, उसको मॉडिफाई करेंगे हम। और मॉडिफाई करके क्या करेंगे, अटैकर की मशीन का यूआरएल यहाँ पर डालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हमको क्या आउटपुट में मिलता है। अगर प्रॉपर ये वैलिडेट हो गई और ये रन कर गई, तो इसका मतलब ये RFI वल्नरेबल एप्लीकेशन है, नहीं तो ये हमें एरर दे देगी। अगर प्रॉपर वैलिडेशन नहीं हो रहा होगा, सिक्योरिटी चेक नहीं हो रहे होंगे तो यहाँ पर मैं अपना अटैकिंग मशीन का डाल देता हूँ, http// पेस्ट करते हैं, ये मेरी IP थी, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर ये जो URL है, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और फिर हम देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। एंटर मारता हूँ इसे मैं, तो ये देखिए यहाँ पर मेरे अटैकर मशीन में, जो मेरी काली मशीन है, ठीक है, उसकी यहाँ पर हमें रूट डायरेक्टरीज के अंदर की जो जो डायरेक्टरीज हैं वो हमें दिख गई है यहाँ पर, ठीक है। जो भी हमारे रूट फोल्डर में जो डायरेक्टरीज और फाइल्स अवेलेबल है हमारे अटैकर मशीन में, वो सब यहाँ पर हमें शो हो गई है। तो इसका मतलब ये RFI वल्नरेबल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो टारगेट है, अब हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने उसमें आपको बताया था कि अटैकर क्या होता है, एक मैलिशियस फाइल को क्रिएट करता है और वो इंक्लूड कराता है, ठीक है। तो वही चीज़ हम करेंगे, एक फ़ाइल मैं क्रिएट करूँगा अपनी अटैकर मशीन में, और उसको फिर मैं एग्जीक्यूट कराऊँगा वेब एप्लीकेशन में। उसमें मैंने बताया था ना, थ्रू वेब एप्लीकेशन, तो वेब एप्लीकेशन के थ्रू मैं उसको एग्जीक्यूट कराऊँगा, और फिर देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। और ये फ़ाइल हम क्यों बना रहे हैं और क्या इसमें मैलिशियस चीज़ मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, ये अभी हम दिखाता हूँ मैं जब आपको फ़ाइल बनाऊँगा तो चलिए फिर फ़ाइल बनाते हैं अपने। टर्मिनल में जाता हूँ मैं, ये ओपन कर दे, इसको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम VI एडिटर की हेल्प से फ़ाइल क्रिएट करते हैं। फ़ाइल का नाम रख देता हूँ मैं गेट cookie.txt, एंटर मार देते हैं। ये हमारा VI एडिटर ओपन हो गया है। तो पहले मैं कोड लिख देता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। इंसर्ट मोड आई टैग स्टार्ट इमेज स्पेस ID इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कोमा MG डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज स्पेस SRC इक्वल्स टू क्लोज टैग, एंटर। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट करते हैं, एंटर। डॉक्यूमेंट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। तो इसको हम कराएंगे कॉल IMG डबल इन्वर्टर कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट SRC
इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा मेरे अटैकर मशीन का, जो मेरी आईपी है। एक बार मैं आईपी देख लेता हूँ इससे, टैब, न्यू टैब में, इफ कॉन्फिग 192 222 42 192.222 डॉट, फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 40.2 40.2। ठीक है, ये हमारा वो आ गया है, स्लैश क्वेश्चन मार्क कुकी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसके बाद हम प्लस डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, एंटर, स्क्रिप्ट टैग क्लोज्ड, ये हमारा बन गया। अब ये क्या करेगा कोड, जो ये कोड है, सबसे पहला जो हमारा ब्रैकेट इमेज ग्रेटर देन इमेज स्पेस आईडी इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा IMG डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज स्पेस SRC इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये एक HTML इमेज एलिमेंट है, आईडी एट्रीब्यूट सेट किया गया है इसमें। ठीक है, और एक एम्प्टी SRC एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है, ये डिस्प्ले नहीं कराएगा कोई भी इमेज, क्योंकि जो SRC है यहाँ पे, ये जो एट्रीब्यूट है ये एम्प्टी है। ठीक है, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट टैग ओपन है, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट एलिमेंट है ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हमारा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट स्टार्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा MG डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज डॉट SRC इक्वल्स टू हमारे अटैकिंग मशीन का URL। ठीक है, और साथ में इसमें एक पैरामीटर है, वेरिएबल है कुकीज़ नाम से। तो ये क्या करेगा ना, जावास्क्रिप्ट कोड जो है ये लाइन, ये ट्राई करेगी सेट करने के लिए SRC एट्रीब्यूट को, जो IMG एलिमेंट का है। ठीक है, किसके साथ है, आईडी के साथ, और जो हमें URL हमने इंक्लूड कराया है डॉक्यूमेंट्स कुकी का। तो ये जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी है ना, ये कंटेन करती है ऑल द कुकीज एसोसिएटेड विद द करंट पेज। जो उस करंट पेज की कुकीज है ना, उसको एसोसिएट करती है। तो ये क्या करेगी, ये फैच करेगी एक इमेज, जो भी हमारा स्पेसिफाइड URL है। ठीक है, और अपेंड कर देगी यूजर्स की कुकी उस URL में। तो हमने जो HTTP सर्वर स्टार्ट किया है ना, वहाँ पर हमें URL मिलेगा, और उस URL में हमें कुकीज़ की वैल्यू मिलेगी, और कौन से कुकीज़ की, जो हमारा टारगेट सर्वर है। ठीक है, जो टारगेट एप्लीकेशन रन हो रही है। जब जब मैं ये फाइल क्रिएट हो गई, अब इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा ना जब वेब एप्लीकेशन में, तो ये कोड, जो इस फाइल में कोड मैलिशियस कोड लिखा है, वो अटेम्प्ट करेगा सेंड करने के लिए यूजर्स के कुकीज़ की वैल्यू को रिमोट सर्वर में। रिमोट सर्वर कौन सा है, अटैकर का, जो 40.2 देख रहे हो आप, उस पर सेंड करेगा थ्रू URL। तो ये चीज़ मेरी, ये जो कोड है वो चीज़ करेगी। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ये हमारा किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, सेशन हाईजैकिंग के लिए, और कोई भी हम अदर मेलिशियस पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे कोड का जो हमें एक्शन करवाना है, वो ये चीज़ है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ फाइल को, एस्केप :WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये हमारी फाइल एक क्रिएट हो गई होगी। यहाँ पर ls करता हूँ तो मैं गेट कुकी डॉट TXT फाइल यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा,
ओपन करना है हमने गेट कुकी डॉट टीएक्सटी फाइल को टारगेट सर्वर से। ठीक है, तो टारगेट सर्वर में क्या कहा था मैंने, वेब एप्लीकेशन के थ्रू करेंगे हम ये सब। तो जो मेरा वेब टारगेट का वेब एप्लीकेशन है, जो टारगेट एप्लीकेशन है मेरी, यहाँ पे इस फाइल को मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा और फिर देखते हैं हमें आउटपुट पे क्या मिलता है। जो हमने क्रिएट किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है उस कोड का, तो मेरे को अगर ये सक्सेसफुल होता है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, जैसे ही मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ फाइल, वैसे ही मेरे अटैकिंग मशीन पे, जो मेरे काली मशीन है, उस पे मुझे यूआरएल पे इस पेज की कुकीज़ की वैल्यू मिलनी चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। स्लैश कर दिया मैंने, जो मेरी फाइल है वो गेट कुकी डॉट टी एक्स टी, यही फाइल थी ना मेरी, गेट कुकी डॉट टी एक्स टी। स्पेलिंग सही है, गेट कुकी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट कराता हूँ और फिर हम आउटपुट पे देखते हैं। जहाँ हमने अपना HTTP सर्वर रन करा है वहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा। चलिए फिर इसको रन कराते हैं। तो ये एंटर मार दिया है। तो अब हम देखते हैं अपने जहाँ पर हमने अपना HTTP सर्वर रन कराया था, ये देखिए, ये आ गया मेरे को URL, और जो कुकीज़ है, कुकीज़ के अंदर ये हमारी सेशन आईडी है। ये हमको सेशन आईडी मिल गई उस करंट वेब एप्लीकेशन की, वेब पेज की हमें सेशन आईडी यहाँ पर मिल गई। तो इस तरीके से हम RFI अटैक को सक्सेसफुली परफॉर्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने RFI देखा, कैसे हम परफॉर्म करते हैं वो स्टेप्स डिस्कस किए। फिर उसके बाद हमने एक लैब परफॉर्म की, जिसमें हमने जो वेब एप्लीकेशन थी उसकी कुकीज़ की वैल्यू को, हमने सेशन आईडी को रिट्रीव कराया। अब हम उस सेशन आईडी से हम सेशन हाईजैकिंग करें या कोई भी मेलिशियस पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी अटैकर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस तरीके से ये हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी को, इस कैटेगरी को परफॉर्म करते हैं डिफरेंट अटैक्स से। हम आईडोर से भी करते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आईडोर के थ्रू भी करते हैं, RFI के थ्रू भी करते हैं, और लास्ट बार में हमने देखी थी जो वल्नरेबिलिटी डायरेक्टरी ट्रेवर्सल, उसके थ्रू भी हम ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की लैब में यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये लैब इंफॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.